स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 में ओडिया में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दिने मुही बड़ो हेबी। इसका मतलब क्या है? मैं एक दिन बड़ा हूँगा या एक दिन बड़ी हूँगी। ठीक है, तो चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला स्टांजा में लिखा गया है, छोटो पिला मुही बड़ो हेबी दिने बड़ो हेबी, मो जाति मो देश गौरव बाना उड़ाईबी। यहाँ पे जो लड़का है वो क्या बोल रहा है? देखो, अभी मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, एक दिन में बड़ा हो जाऊँगा। अभी मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, एक दिन में बड़ा हो जाऊँगा। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब क्या करूँगा? मेरा जो देश है, मेरा जो जाति है, उसका गौरव, उसका गारिमा का झंडा लहराऊंगा, बाना उड़ाई भी। इसका मतलब क्या है? मेरा जो देश है, मेरा जो जाति है, उसी का नाम मैं रोशन करूंगा, हर देश में उसका नाम रोशन कर दूंगा बोल के वो बोल रहा है। अभी देखो सेकंड स्टांजा में, रखिबी मुट्टे को मो माटी मारो बड़ो हेले, शत्रु साथे लड़ी न डरी भी सिए जेड़े हेले। इसका मतलब क्या बोल रहा है वो लड़का? अभी मैं छोटा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, मेरी देश की या मेरा देश का मान रखने के लिए, मेरा माटी का मान रखने के लिए मैं दुश्मन के साथ लड़ जाऊँगा, दुश्मन के साथ लड़ाई करूँगा। और लड़ाई के दौरान मैं थोड़ा सा भी नहीं डरूँगा, चाहे वो दुश्मन मेरे से जितना ताकतवर हो, दुश्मन मेरे से जितना ताकतवर हो या जितना बड़ा हो, मैं उसके साथ बिना डरे लड़ाई करूंगा और मेरे देश को, मेरी माँ को, मेरी माटी को मैं बचाऊंगा। अभी देखो स्टांजा नंबर 3, मो मातृभूमि रो जस गौरव कीर्तिराजी, काहा कोपा नले ओखोजा ओलोड़ा पड़े भाजी। इसका मतलब क्या है? देखो, हमारे मातृभूमि का नाम क्या है? भारत है। हमारा भारत देश में बहुत सारे मंदिर, कीर्तिराजी का मतलब क्या है? मंदिर हो गया या जो भी मोन्यूमेंट्स बना हुआ है, जैसे कि हमारा पूरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का मंदिर, सोमनाथ टेम्पल, उसके बाद हो गया रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सब बनाया गया है। उसको क्या बोलते हैं? कीर्तिराजी। कीर्तिराजी का मतलब है मोन्यूमेंट्स। तो बोला जा रहा है जितने भी मेरे देश में गौरव या मेरे देश की गारिमा बढ़ाने के लिए जितने भी सारे मोन्यूमेंट्स बनाए गए थे या बनाए गए हुए थे, कहा कोपा नले ओखोजा ओलोड़ा पड़े भाजी, किसका बुरी नज़र, किसका रोष से, किसका दुश्मनी की वजह से आज वो क्या हो गया है? ओखोजा ओलोड़ा पड़े भाजी। इसका मतलब उसका ज़रूरत अभी किसी को नहीं हो रहा है और वो क्या होने लगा है? धीरे धीरे करके टूटने लगा है। पड़े भाजी, भाजी का मतलब है टूटने लगा है। आप जैसे ही पहले जानते हो, जैसे कि मुगल एम्पायर, अलाउद्दीन खिलजी, नादिर शाह, तैमूरलंग, ये सब क्या करते थे? अरब कंट्री से, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, उधर से वो लोग हमला कर देते थे हमारे देश के ऊपर, भारत के ऊपर हमला करते थे। और जितने भी भगवान का मंदिर बना होता है, मोन्यूमेंट्स बना होता है, वो सबको क्या करते थे? वो लोग तोड़ देते थे और वहाँ से लूटपाट करके सोना चांदी जेवरात गहना, ये सब मंदिर का जो सामान होता है उसको लूट के ले जाते थे। ये यहाँ पे वो बोला गया है। वो किसके रोष से वजह से या किसके दुश्मनी की वजह से जितना भी मोन्यूमेंट्स बनाया गया था वो आज क्या हो गया है? किसी की ज़रूरत में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया है? धीरे धीरे करके टूटना शुरू हो गया है। अभी देखो स्टांजा नंबर 4, उद्धार करिबी पुणी निर्माणिबी तोर काया, सजाग रहिबी न पकाई देबी कार छाया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है?
वो बच्चा यहाँ पे शपथ ले रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी मोन्यूमेंट्स, जितने भी टेम्पल सब टूट गए हैं, मैं क्या करूँगा, उन सबको, टूटे हुए मंदिर, मोन्यूमेंट्स, उन सबको फिर से बनाऊंगा, फिर से रीबिल्ड करूंगा, फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट करूंगा, पुण्य निर्माणी भी रिकॉन्स्ट्रक्शन करूंगा। सजाग रही भी न पकाई देवी कारो छाया, और बोल रहा है कि मैं हमेशा तैयार रहूंगा कि कोई भी आके उसको अभी और तोड़ ना सके या उसको तहस नहस, उसको बर्बाद ना कर सके। नंबर स्टांजा 5 देखो, हेबी मधु बाबू अबा गोपबंधु कर्मवीर, सुभाष नेहरू अबा गांधी बूढ़ा आशा मोर। इसका मतलब क्या है, वो लड़का बोल रहा है, आप मधुसूदन दास के बारे में सुने हो, मधु बाबू जिनको बोलते हैं, वो हमारे उड़ीसा के पहले फॉरेन यात्री थे, वो पहले विदेश गए थे हमारे उड़ीसा से, और वो वहाँ पे वकालत पढ़े थे, और वो उड़ीसा में आके बहुत बड़ा वकालत करने वाला, जिनको हम बोलते हैं वकील, वो बहुत बड़ा वकील बने थे। तो वो लड़का बोल रहा है मैं मधु बाबू जैसे वकील बनूंगा, नहीं तो गोपबंधु दास जैसे कर्मवीर बनूंगा। कर्मवीर का मतलब, गोपबंधु दास जो थे उनका एक छोटा सा कहानी है। पहले के ज़माने में बहुत बड़ा बड़ा नदी में बाढ़ आता था। बाढ़ के दौरान क्या होता था, हर गांव में पानी लग जाता था। तो पानी लगने से क्या होता था, लोगों को बहुत सारे बीमारियां हो जाता था। एक टाइम का बात है जब बाढ़ आ गया था और उनका एक ही लड़का था जो कि बीमार ग्रस्त था। तो अपने बेटे को छोड़ के, बीमार बेटे को छोड़ के वो बाकी लोगों की सहायता करने के लिए निकल गए थे, जिसके दौरान क्या हुआ, देखभाल अच्छे से नहीं हो पाया और उनके बेटे का मौत हो गया था। फिर भी वो जाति का सेवा, लोगों को सेवा करना कभी भी बंद नहीं किए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं मधु बाबू जैसे बड़ा सा वकील बनूंगा, नहीं तो गोपबंधु जैसे कर्मवीर बनूंगा। ठीक है। सुभाष नेहरू अबा गांधी बूढ़ा आशा मोरो, इसका मतलब क्या है, अगर मैं मधु बाबू या गोपबंधु बनूंगा, उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे आदर्शवादी बनूंगा। ठीक है, ये है मेरा आशा है। मैं आशा करता हूँ कि मैं बड़ा होकर मधु बाबू जैसा वकील, नहीं तो गोपबंधु जैसे कर्मवीर, नहीं तो सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्त, नेहरू जैसे लीडर, महात्मा गांधी जैसे लीडर बनूंगा बोल के वो आशा कर रहा है। अब देखो स्टांजा नंबर 6 में, हेबी कालिदास अबा भवभूति लेखा बोले, केबे न मरी भी जस रखी जीवी मोहि तले। इसका मतलब क्या है, आप कालिदास को जानते हो, वो एक बहुत बड़ा कवि थे, लेखक थे। भवभूति भी बहुत बड़ा लेखक थे। वो आज जिंदा नहीं है, मगर उनका लिखा गया हर एक बुक आज भी उनको जिंदा रखे हुए हैं। तो वो लड़का बोल रहा है कालिदास, भवभूति जैसे मैं बड़ा लेखक बनूंगा और इतना अच्छा अच्छा चीज़ें करूंगा कि मरने के बाद भी मेरा यश, मेरा कीर्ति, मेरा नाम हमेशा के लिए धरती में रह जाएगा, या धरती में अपना नाम को छोड़ के जाऊंगा, जो कि मरने के बाद भी लोग मेरे बुक पढ़ेंगे और मेरे को याद करेंगे बोल के। अगर कोई भी अच्छा काम करता है तो हमेशा लोग उसको याद रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर में इतना ही था। वीडियो को देखो, अगर कहाँ पे डाउट्स रहेगा तो फिर मेरे से पूछना है। ठीक है, बाय।